अस्सलाम वालेकुम मदर्स। 9 मंथ बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन, 9 मंथ बेबी फीडिंग शेड्यूल, 9 मंथ बेबी स्लीपिंग शेड्यूल, 9th मंथ बेबी हेल्थ, 9 मंथ बेबी केयर टिप्स, 9 मंथ बेबी टॉयज है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। तो आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी। नंबर 1 इज 9 मंथ स्टार्ट होते ही बच्चे की वैक्सीनेशन का टाइम आ जाता है और बच्चे की वैक्सीनेशन करवानी होती है और इस वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को बहुत तेज बुखार होता है। बच्चों को एट ए टाइम 3 वैक्सीनेशंस लगती हैं और माओ का दिल बाहर आने वाला होता है। थाइज बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती हैं, तो इसके लिए आप अपने बच्चे को दिन में 2-3 बार पैनाडोल दें, बर्फ की टकोर करें, ठंडे पानी की पट्टियां करें, पैनाडोल ड्रॉपर से बच्चे को देती रहें। नंबर 2 इस खतने। अगर आपने अभी तक अपने बच्चे के खतने नहीं कराए, अगर आपका बेबी बॉय है तो आप फटाफट से उसके खतने करवा लें, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है तो उनका जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप जल्दी से बच्चे के खतने करवा लें। नंबर 3 इज मोबाइल फोन। आप कभी भी अपने बच्चे को मोबाइल फोन की हैबिट डेवलप ना करें। अक्सर औकात छोटे बच्चे मोबाइल को देखकर मांगते हैं, लेकिन आप खुद से उनको ना दें। वो थोड़ी देर रोएंगे फिर चुप कर जाएंगे, लेकिन कभी भी अपने बच्चे को मोबाइल की हैबिट डेवलप ना करें। नंबर 4 पॉइंट इज आप अपने बच्चे को हमेशा किसी ना किसी चीज के साथ लाजमी खड़ा करें, यानी आप अपने बच्चे को किसी भी सहारे के साथ खड़ा करें। कुछ बच्चे फौरन से पकड़ लेते हैं और कुछ छोड़ भी देते हैं। आप बच्चे को खड़ा करके ऊपर से नीचे तक बच्चे की टांग की मालिश करें, इस तरह से आपका बच्चा एक्टिव होता है। आप अपने बच्चे को मालिश करके रोजाना नहलाएं। आप अपने बच्चे को गर्मी में डेली मालिश करके डेली नहला सकती हैं और सर्दी में मौसम के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को हफ्ते में 2-3 बार मालिश करके लाजमी नहलाएं। बच्चों के बाल अक्सर औकात बहुत ज्यादा घने होते हैं और कुछ बच्चों के बहुत पतले भी होते हैं, तो जिन बच्चों के बाल बहुत पतले होते हैं उनके सर की मालिश करें। हम आपके साथ एक टोटका बहुत ही जबरदस्त सा देसी घी का शेयर करेंगे, आप वो तेल बनाकर अपने बच्चे के बालों पर लगाएं, उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इस टाइम पे आपका बच्चा बहुत ज्यादा क्रॉल करता है तो आप अपने बच्चे की रूटीन डिजाइन कर सकती हैं। आप इस टाइम पे अपने बच्चे को नॉइज प्रोड्यूस होने वाले टॉयज दें। आप अपने बच्चे को किसी भी टब में पानी डालकर दें, थोड़ा सा पानी डालें, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बॉल्स और टॉयज रखें। आपका बच्चा बहुत ज्यादा खुश होगा और खेलेगा, लेकिन ये एक्टिविटी आपने अपने सामने करनी है, आपने अपने बच्चे को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना। इस बात से रिलेटेड मैं आपके साथ एक छोटा सा वाकया शेयर करती हूँ। एक दफा एक छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ बैठा हुआ था और उनके गैरेज में एक छोटी सी टैब लगी थी और साथ में बाल्टी भरी हुई थी पानी की। उनकी दादी अम्मी या नानी अम्मी जो भी थी वो सिर्फ अंदर किसी काम से गई, बच्चे को 2 मिनट अकेला छोड़कर बच्चे ने फटाफट उस बाल्टी तक एक्सेस की और बच्चा उस बाल्टी में मुंह के बल उल्टा हो गया, यानी उसकी टांगे ऊपर की तरफ थी और उसका सर पूरा बाल्टी के अंदर था। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि वो जल्द से जल्द आ गई और उन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, कभी भी बच्चे को पानी में अकेला मत छोड़ें और बाल्टी जो है अगर आपने पानी रखना भी है उसको हमेशा कवर करके रखें और बच्चों की एक्सेस से दूर रखें। अपने बच्चे को इस साइज के टॉयज दें जिससे उन्हें चोकिंग होने का खतरा ना हो। आप इस टाइम पे अपने बच्चे को ये एक्टिविटी भी करवा सकती हैं कि आप अपने बच्चे को एक पैन उल्टा करके दे दें और एक चमचा दे दें। ये एक्टिविटी आप तब कर सकती हैं जब आपके घर कोई भी ना हो, इरिटेशन का मसला ना हो। आपका बच्चा उस चमचे से उस पैन को बजाएगा, एक नॉइस प्रोड्यूस होगी, इस तरह से आपके बच्चे के स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। आप अपने बच्चे को एक अपना पुराना बैग दे सकती हैं, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें डालकर दे दें, लाइक कपड़े या कुछ भी जो बच्चा अपने मुंह में ना डाल सके। ये एक्टिविटी भी उसको अपने सामने कराएं। बच्चा बैग से चीजें निकालेगा, डालेगा, निकालेगा, डालेगा, इस तरह से उसके फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे। सबसे पहले बच्चे का वेट और उसकी हाइट डिस्कस कर लेते हैं। आपके बच्चे का वेट इस टाइम पे उसके बर्थ वेट से ट्रिपल होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली 8.2 kg होना चाहिए। आपके बच्चे की हाइट इस टाइम पे 70.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बच्चे का फीडिंग शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। 8 मंथ से 1 ईयर के बिटवीन आपके बच्चे को 750 से 900 तक कैलोरीज की जरूरत होती है एक दिन में, जिसमें 400 से 500 कैलोरीज उसको ब्रेस्ट फीड से मिलती है। आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर करवाएं। इस टाइम पे आपके बच्चे को एक दिन में 24 ऑन्स दूध लेना चाहिए। इस टाइम पे आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क भी दे सकती हैं, सॉलिड भी दे सकती हैं।
लेकिन ये 9th मंथ है बच्चे का, तो इसलिए आप पहले अपने बच्चे को सॉलिड फूड ऑफर करें और फिर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी ऑफर कर सकती हैं। 12 महीने तक यानी बच्चे के 1 साल के होने तक आप बच्चे को तब ही पानी दें जब आपका बच्चा पानी मांगे, और बच्चे को कुछ सिप्स ही पानी के पिलाएं, और 6 माह से नीचे बच्चे को पानी हरगिज मत दें। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं तो पानी बहुत कम कर दें। अगर सॉलिड इनटेक अच्छी है तो वाटर जरूर दें, क्योंकि इस तरह आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का खतरा नहीं रहता। 9th मंथ में आप अपने बच्चे की खाने की रूटीन कुछ इस तरह से बना सकती हैं कि जब आपका बच्चा जागे, ब्रेस्ट मिल्क पंप आउट करके कप या बॉटल में डालकर भी दे सकती हैं। इसके बाद आप अपने बच्चे को मॉर्निंग मील ऑफर करें। आप अपने बच्चे को डेली इस टाइम पर एक एग लाजमी खिलाएं। उसके बाद आप अपने बच्चे को कुछ भी हल्का फुल्का मिड मॉर्निंग स्नैक खिला दें। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को लंच करवाएं। लंच में आप अपने बच्चे को योगर्ट, मीट, चीज, कट किए हुए फ्रूट्स, कट किए हुए वेजिटेबल्स या कुछ भी टेक्सचर फॉर्म में लाजमी खिलाएं। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को हल्का फुल्का स्नैक लाजमी खिलाएं। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को हल्का फुल्का स्नैक दे सकती हैं, फिंगर फूड दे सकती हैं, लाइक चिप्स बनाकर दे दें, आप उसको पानी दे दें सिपी कप में। नेक्स्ट इवनिंग मील यानी कि डिनर, आप अपने बच्चे को डिनर में प्रोटीन दे सकती हैं लाइक चिकन और मीट। आप अपने बच्चे को वेजिटेबल दे सकती हैं, फ्रूट दे सकती हैं, पास्ता दे सकती हैं। इस टाइम पे आप अपने बच्चे को बहुत खिचड़ी बनाकर भी दे सकती हैं। जब आपका बच्चा सोने वाला हो, सोने से पहले अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जरूर ऑफर करें। अपने बच्चे को इस टाइम पे न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाएं। बच्चों का पेट छोटा होता है, इसलिए अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाएं, बार बार खिलाएं, पूरा दिन खिलाती रहें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। बच्चे बहुत मूडी होते हैं, वो एक चीज खा खा कर उनका मूड उस चीज को खाने का दोबारा नहीं करता। तो आप अपने बच्चे को पहले एक दिन एक चीज दें, फिर दूसरे दिन दें, फिर तीसरे दिन न्यू, फिर 4th डे आप उसको फर्स्ट डे वाली चीज खिला सकती हैं। आप एक चीज को बार बार मत खिलाएं। हमेशा बच्चों को खुद खाने दें, वो थोड़ा मेस क्रिएट करेंगे, लेकिन आप अगर अपने बच्चे को खुद खाने देंगी तो इस तरीके से उनके फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छे से इनहेंस होंगे। अपने बच्चे को स्पून पकड़ा दें। पहले तो वो स्पून के साथ खेलेगा, उसको फेंकेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्पून के साथ खुद से खाना स्टार्ट कर देगा। इस टाइम पे आप अपने बच्चे को टेक्सचर फूड दे सकती हैं जिसमें थोड़े बहुत चंक्स भी हों, ताकि वो अपने गम्स के साथ उसको चबा कर खाएं। अपने बच्चे की फूड एलर्जी का ख्याल रखें कि आपके बच्चे को किसी चीज से फूड एलर्जी तो नहीं है। बनाना से कॉन्स्टिपेशन आपके बच्चे को हो सकती है, तो इस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं कि बनाना के साथ आप कुछ फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल ऐड करके अपने बच्चे को दे सकती हैं। आप बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं। इस टाइम पे आपका बच्चा पेट के बल उठने की कोशिश करता है और बैठ भी जाता है। आपका बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है, फर्नीचर को पकड़कर बार बार खड़ा होता है। इस टाइम पे आपका बच्चा अच्छे से क्रॉल करने लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th मंथ में हल्का सा खड़ा होकर कदम भी बढ़ाते हैं। आपके बच्चे अचानक से खड़े हो जाते हैं और फिर गिर भी जाते हैं। आपके बच्चे उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं या उन चीजों को पॉइंट करते हैं जो उन्हें जरूरत हो। इस टाइम पे आपके बच्चे बैबल्स करते हैं, आपके बच्चे वेव करते हैं लाइक बाय बाय, हाय। आपके बच्चे सिंपल वर्ड्स लाइक माँ, बा, दा बोलना स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे आपके बच्चे रोलिंग करते हैं बैक टू फ्रंट और फ्रंट टू बैक। अब बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे आपका बच्चा तमाम कलर्स को पहचानते हैं, उन्हें डिफरेंट कलर्स शो होते हैं और बहुत ही क्लियर विजन में शो होते हैं। यहाँ पर आपके बच्चे का टेस्ट डेवलप हो चुका होता है, लाइक आप उन्हें जो चीज खिला रही हैं उनका टेस्ट उन्हें अच्छे तरीके से डेवलप हो गया होता है। कुछ बच्चों को इस टाइम पे एंजाइटी हो जाती है क्योंकि उनका टीथिंग प्रोसेस भी होता है, तो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है इस टाइम पे। बच्चे समझते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं, लाइक आप उन्हें कोई बजने वाला टॉय देंगे या नॉइस करने वाला टॉय देंगे या मूव होने वाला टॉय देंगे तो बच्चे उसको समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है। बच्चे चीजों की जगह पहचानते हैं। इस टाइम पे बच्चे बॉल के साथ प्ले करते हैं। बच्चे चीजों को बंद करते हैं, खोलते हैं, चीजें निकालते हैं और वापस डालते भी हैं। अब बच्चे की स्लीपिंग रूटीन डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे आपका बच्चा 2-3 नैप्स लेता है, 1 या 2 घंटे की। आपका बच्चा सारी रात सोता है, सिर्फ फीड करने के लिए 1 बार जागेगा, 2 बार जागेगा और आपका बच्चा इस टाइम पे पूरी रात सोएगा। अक्सर औकात बच्चे इस टाइम पे बीमारी की वजह से या टीथिंग की वजह से जागे रह सकते हैं, तो आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। लाइट्स को ऑफ कर दें, सोने से पहले उसको नहलाएं, उसकी मालिश करें, उसका ड्रेस चेंज करें और फिर उसे सोने के लिए लेटा दें।
अब बच्चे की हेल्थ इशू डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारा चैनल आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर जो मैं माइलस्टोन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपका बच्चा उनसे डिले है तो आप लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं। इन माइलस्टोन में 2 मंथ्स का या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 2 मंथ का इन माइलस्टोन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मंथ का गैप आ सकता है, यानी आपका बच्चा जस्ट 2 मंथ डिले कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपका बच्चा डिले कर रहा है तो आप लाजमी डॉक्टर को विजिट करें। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि बच्चों के होंठ नीले हो जाते हैं और मदर्स समझती हैं कि ये वैसे ही है। उन बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों की आईज में गैप होता है या उनके आई बॉल अपनी जगह पर नहीं होते, तब भी आप डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। इस टाइम पे आप अपने बच्चे का प्रॉपर चेकअप करवाएं। अगर आपके बच्चे को नॉर्मल जुकाम बुखार हो जाता है तो उसको घर पर ही ट्रीट करें। अगर आपके बच्चे को जुकाम है तो उसको लौंग और दालचीनी का कावा बनाकर दे सकती हैं। अब कुछ केयर टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने घर को बेबी प्रूफ बना दें। अगर आपके स्टेयर्स हैं तो उनके आसपास ग्रिल लगवाएं या डोर लगवाएं। डिटर्जेंट और सोप वगैरह को बच्चों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर रखें। आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स अपने घर में सामने मत रखें, आपका बच्चा उनको अपने मुंह में डाल सकता है और उसको चोकिंग का खतरा हो सकता है। किचन वगैरह को बंद रखें। इस टाइम तक आपका बच्चा प्रॉपर क्रॉल स्टार्ट कर देता है तो अपनी स्टेयर्स वगैरह के डोर को भी बंद रखें और बाहर के डोर भी बंद रखें, किचन के डोर बंद रखें। अब बच्चों के टॉयज डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पे आप अपने बच्चे को पुश वॉकर लेकर दे सकती हैं, वो उसको पकड़कर चलते हैं। आप अपने बच्चे को सॉफ्ट टॉयज दे सकती हैं, ब्लॉक्स दे सकती हैं, डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट शेप्स के ब्लॉक्स दे सकती हैं, सेंसरी बॉल्स दे सकती हैं और डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। ऐसे टॉयज जिनमें नॉइस प्रोड्यूस हो, वो देखकर बच्चा बहुत ज़्यादा स्टेज पर खुश होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं